तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। इस दिन को जो प्रभु ने हमें बनाया है, हमारे लिए बनाया है, इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस प्रभु में मग्न हो जाएं। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे ताली बजा के। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। ओ हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। मेरा सहायक हो परमेश्वर मेरा, रहता है साथ साथ। मेरा सहायक हो परमेश्वर मेरा, रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे? हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का, हालेलुया। आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हाँ हाँ हाँ, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं हमको, हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। ओ हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। ओ हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया
हार नहीं है, और वो जय हमारी है, Praise you, Lord. जय हमारी है। Thank you, Master. ओ अबा तेरी आराधना हो, Oh, thank you, Lord Jesus. तेरी स्तुति होवे। Thank you, Lord. आइए आंखों को बंद करके प्रभु को निहारें। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। प्रशंसा तेरी करूंगा, चाहे जीवन में कुछ भी हो, धन्य तुझको भी कहूंगा। चाहे दुख हो या हो सुख, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Master, Lord. मेरा सब कुछ तुझे समर्पित है अब्बा, Jesus. तेरे आगे झुकता हूँ, तेरे आगे समर्पित करता हूँ अपने आप को। Jesus. Praise you, Lord. ओ, ये दिल तुझको समर्पित, मेरा सब कुछ तुझको अर्पित। हाँ, ये दिल तुझको समर्पित, मेरा सब कुछ तुझको अर्पित। मेरा उठना बैठना सब कुछ तू जांचता है, मुझे छू के पवित्र कर दे ऐ मेरे प्यारे पिता। हालेलुया, 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 Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Master, Lord. Thank you, Holy Spirit. ओ अपने हाथ उठाए आता तेरे आसन के पास यीशु राजा। अपने हाथ उठाए आता तेरे आसन के पास यीशु राजा। मेरे जीवन की हर एक कमी को तेरे सामने मानता हूँ, आराधना तुझको देता, क्योंकि तू ही सच्चा प्रभु। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तुझको तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। प्रशंसा तेरी करूंगा, चाहे जीवन में कुछ भी हो, धन्य तुझको भी कहूंगा। चाहे दुख हो या हो सुख, हाथों को उठा के गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया,
ये दिल तुझे समर्पित है, Praise you, Jesus. Praise you, सब Jesus. कुछ तुझे अर्पित है। Praise you, Master. अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख मानते हैं, यीशु के लहू से पाक और साफ होते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचनों को सुने, के सामर्थ्य वचनों को सुने। प्राइज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम के अंदर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु आपको अच्छा रखे। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 32 पद से लेकर के 38 पद। बाहर जाते हुए उन्हें सैमोन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, ये मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके ये कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हमने जब परमेश्वर के वचन को सुना और सीखा था तो मैंने एक बात सिखाने की कोशिश की थी कि एक सही व्यक्ति को सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। एंड मैंने आपको ये भी सिखाया था, एबिलिटी के साथ अवेलेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। आज उस आयत से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 33 पद के अंदर हम जाएंगे और यहाँ लिखा है, और इस स्थान पर जो गुलगुत्ता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुँचे। मेरे अजीजों, वचन बताता है कि जब क्रूस की मृत्यु उसके सामने थी तो उसने छावनी के बाहर दुख उठाया। छावनी के बाहर दुख उठाने का अर्थ है कि जहां दुख उठाने का जगह है उस जगह पर उसने दुख उठाया। और बलिदान के लिए जहां लोग जाया करते थे पहाड़ के ऊपर, आप देखते हैं कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा उस पर्वत पर जाकर के जो है अपने बेटे को बलिदान कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बलिदान कहाँ चढ़ाना है और बलिदान का कौन सा स्थान है, वो भी एक सही स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में। देखेंगे हम इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसके 11 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ बातें आपको समझ में आएगी कि यीशु मसीह को उस गुलगत्ता पहाड़ पे ले जाकर के ही गाड़ने या मारने का या क्रूस पर चढ़ाने का कारण क्या था, पढ़ें। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है। आप देखिए यहाँ लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। उनकी देह जो है कहाँ जलाई जाती है? छावनी के बाहर, शहर के बाहर।
और उसके आगे क्या लिखा है? इसी कारण इसी कारण पर जोर देंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। कहाँ दुख उठाया? फाटक के बाहर। ये कोई प्लानिंग से नहीं हो रहा है, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं कि यीशु मसीह के विषय में बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, और एक एक भविष्यवाणी अक्षर अक्षर पूरी होनी है। कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जो संबंध रखती हैं वो अब पूरी होने जा रही हैं, और कुछ इन दिनों में वर्तमान में भी पूरी होती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। फाटक के बाहर दुख उठाया, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। देखिए, फाटक के बाहर दुख उठाया, इसका मतलब आपको समझना है, यीशु मसीह ने छावनी के बाहर, क्यों यीशु मसीह को गुलगत्ता पहाड़ के ऊपर ले गए जो खोपड़ी स्थान कहलाता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया, जो 930 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पहले के जमाने में जो कब्रें बनाई जाती थी वो पहाड़ों में खोद करके, चट्टानों में खोद करके बनाई जाती थी। हम जब हिंदुस्तान में देखते हैं तो जमीन के नीचे गाड़ने वाला सिस्टम है, लेकिन उस जमाने में इज़राइल देश के अंदर चट्टानें खोदकर कब्रें बनाई जाती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है, ऐसा लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पहला आदम मरा उसे गुलगुत्ता पहाड़ी के ऊपर ही दफनाया गया, और इसीलिए उस स्थान को खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। पहला आदम और उसकी पूरी जनरेशन को छुटकारा देने के लिए दूसरा आदम जो परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुनिया में भेजा, उसका बलिदान उसी जगह पर हो रहा है जहां पहला आदम गाड़ा गया है, ऐसा कहते हैं। मेरे अजीजों, कुल मिला के बात यह है कि पुराने नियम में अगर हम देखें तो जो निर्गमन का 33 अध्याय उसका 7 पद से 11 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे, निर्गमन 33 7 से 11। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। मूसा उस तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई परमेश्वर यहोवा को ढूंढता, जिसको भी खुदा को ढूंढना है, वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था। देखिए, खुदा को अगर ढूंढना है तो आपको छावनी से बाहर आना पड़ेगा। निकल जाता था। छावनी में रह करके बहुत सारे लोग यीशु को ढूंढना चाहते हैं। छावनी का मतलब यह है कि आप अपने दायरे में परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने दायरे से बाहर निकलेंगे, आप अपनी अबाना परपर नदियों से बाहर निकलेंगे, अपने सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तब यीशु मसीह आपको दिखाई देगा, यीशु मसीह से आप मिल पाएंगे। छावनी के बाहर मिलाप वाला तंबू कहाँ है? खुदा से बात करनी है तो आपको छावनी की कोलाहल छोड़नी पड़ेगी, छावनी से बाहर आना पड़ेगा, लोगों से अलग होना पड़ेगा, संसार से अलग होना पड़ेगा। इसका कुल मिला के अर्थ यह है। क्यों मूसा जो है हमेशा उस तंबू को जो परमेश्वर का था और मिलाप वाला तंबू जो कहलाता था जहाँ खुदा से मिलन होता है, उस तंबू को अक्सर बाहर क्यों लगाया करता था? तंबू छावनी से बाहर, यानी उस डेरे से बाहर, यूं समझ लीजिए, जहां लोग रह रहे हैं उससे कुछ अलग हटकर। खुदा चाहिए तो जमाने से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना अलगाव के परमेश्वर से मुलाकात नहीं होती, ये बाइबल का सिद्धांत है। यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु से मिलना है तो आपको भी
अपने फाटकों को लांग करके बाहर आना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने दायरों को लांग करके बाहर आना पड़ेगा। और क्या लिखा है, आगे पढ़िए। बाहर निकल जाता था। 8वां। जब जब मूसा हाँ तंबू के पास जाता हाँ तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर हाँ। खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। आगे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा परमेश्वर मूसा से बातें करने लगता था। मूसा से खुदा क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। खुदा से बात करना है तो थोड़ा सा अलगाव में आना पड़ेगा, लोगों के कोलाहल से बाहर आना पड़ेगा। ये मूसा के द्वारा बनाया गया एक सिद्धांत समझ लीजिए आप। और यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, छावनी के बाहर दुख उठाया। सो मेरे अजीजों, खैर मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि वो उसे गुलगुत्ता पहाड़ के ऊपर ले गए और उसके बाद उस वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ जरा पढ़ेंगे 34 पद। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया। उसे दाख रस पीने को दिया। मेरे अजीजों, दाख का रस उसे पीने को दिया। उस जमाने में जब कैदियों को सजा दी जाती थी तो उनको दाखरस से का सेवन करा दिया जाता था और उनको दाखरस पिला दी जाती थी ताकि उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है वो कम हो जाए। देखिए, अगर आप नीति वचन 31 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ें, नीति वचन 31 अध्याय उसका 6 पद। मदिरा उसको पिलाओ, हाँ, दाखरस उसको बुलाओ जो मरने पर है, जो काय में है, मरने पर है। और दाख मधु हाँ, उदास मन वाले को ही देना चाहिए। जो उदास है, तकलीफ में है, गमगीन है। आप देखते हैं कि हमारी जो भी मेडिसिन होती है उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल कहीं ना कहीं होता ही है। और खैर मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को दाखरस दिया गया ताकि वो उसे पीकर अपनी चेतन अवस्था से अचेतन अवस्था में चला जाए और उसकी पीड़ा कम करने के लिए, उस पीड़ा को कम करने के लिए दाखरस दिया जाता था। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई इंसान हमारे यहाँ बीमार होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे नींद की गोली दे दी जाती है या नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता है या वो दाखरस पिला के उसे सुला दिया जाता है ताकि कुछ देर वो अपने दर्द से छुटकारा पाए या प्राप्त उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। यहाँ पर यीशु मसीह को पित्त मिला हुआ दाखरस पीने को दिया और बाइबल बताती है परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। यीशु मसीह ने सोचा शायद ये पानी पिला रहे, तो उसे चखा और चख कर रिफ्यूज किया। मेरे अजीजों, बहुत सारी चीजें हमें ऑफर की जाती हैं इस संसार में, पर अगर वो पीने की योग्यता में नहीं है तो आपको भी रिफ्यूज करना आना चाहिए। लर्न फ्रॉम जीसस। यीशु से इस बात को सीखें। परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा, यानी उससे जब मालूम पड़ गया कि इस प्याले में पानी नहीं है परंतु दाखरस है, हो सकता है चखने के बाद ही मालूम पड़ा हो, एंड ही रिफ्यूज्ड। बट आप क्या करते हैं? आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसने ब्रदर मुझे ऑफर किया तो क्या करूं, मैं मना नहीं कर पाया, और जब मैं मना नहीं कर पाया तो बस हो गया। मेरे अजीजों, मैं जवान बच्चों को भी कई बार बोलता हूं, बहुत सारी लड़कियां आपको ऑफर करेंगी, बहुत सारे लड़के आपको ऑफर करेंगे। प्रपोज करना आज के युग में बहुत चल रहा है। अरे भाई, अगर आपको किसी ने प्रपोज किया है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोज करना उसका अपना अधिकार है,
पर रिजेक्ट करना आपका अधिकार है और एक्सेप्ट करना आपके दायरे में। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं मना नहीं कर पाई पादरी साहब, इसलिए फंस गई। अब फंस गई तो रोती रहे, इसलिए फंस गया पादरी साहब, इसने प्रपोज किया था और मैं मना नहीं कर पाया। देखो यीशु मसीह ने मना किया, यहां पर पीना नहीं चाहा, मतलब रिफ्यूज किया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, दे ऑफर्ड जीसस वाइन टू ड्रिंक मिक्स विद जेल, बट आफ्टर टेस्टिंग, जब उसने यीशु ने चखा उसको, ही रिफ्यूज टू ड्रिंक इट। बहुत सारी चीजें आपके सामने ऑफर की जाती हैं, पर आपका फर्ज और कर्तव्य है कि आप उसको जाने, पहचाने और एक्सेप्ट और रिफ्यूज करना, ये आपके हाथ की बात होती है। फिर आप क्या होता है, रिफ्यूज नहीं कर पाते तो फिर जिंदगी भर का रोना होता है। यीशु मसीह ने उसको रिफ्यूज क्यों किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह पूरे होश और हवास में पूरे दर्द को महसूस करते हुए, पीड़ा में से होकर गुजरते हुए, पीड़ा में पड़े हुए लोगों को उद्धार देना चाहते थे। नहीं तो लोग बोलते रहे वो तो बेवड़ा होकर के चढ़ गया क्रूस पर। तो शायद हमारे उद्धार का काम अधूरा रह जाता या पूरा नहीं हो पाता, पर पूर्ण होश हवास में दर्द को महसूस करते हुए दर्द से छुटकारा दिलाया जा सकता है। मेरे अजीजों, जिसने बच्चा नहीं जना होता है उसको बच्चे जनने की पीड़ा क्या होती है उसका पता नहीं होता। इसलिए जिसको दर्द का एहसास नहीं है वो दर्द को समझ नहीं पाता है। यीशु मसीह ने पूरे दर्द में से होकर गुजरना मंजूर किया। चाहता तो दाख रस पीकर पूरा गम भूल सकता था, अचेतन अवस्था में चला जाता, पर यीशु मसीह चैतन्य अवस्था में मेरे और आपके लिए कुर्बान होना चाहते हैं ताकि हमारा छुटकारा पूरा हो जाए। कोई बाद में ये नहीं कहे कि वो तो, जैसे हम देखते हैं ना कि यार छोड़ो यार, ये तो पिया हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप। पिए हुए आदमी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना। कोई गलती भी कर दे, अरे ये तो पिया हुआ है, छोड़ हटा इसको। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने पूर्ण चैतन्य अवस्था में मेरे और आपके लिए अपनी कुर्बानी दी है। कोई तो बोले हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने पीना ना चाहा। तब देखते हैं 35 पद में क्या लिखा है। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तब उन्होंने यीशु को लिया और क्रूस पर चढ़ा दिया और चिट्ठियां डालकर यानी यीशु मसीह ने अपने पूर्ण होश हवास में अपने आप को क्रूस पे चढ़वाया है। देखिए, जो डाकू, बहुत सारे डाकू यीशु मसीह के समय में उस दिन क्रूस पे चढ़ाए गए होंगे, है ना। अक्सर हम बोलते हैं 2 ही डाकू चढ़े हैं, लेकिन हो सकता है 2 डाकू से ज्यादा भी चढ़ाए गए हों, है ना। लेकिन फोटो में हम जब भी देखते हैं तो 2 डाकू बाएं और दाएं की, क्योंकि ये बाएं और दाएं वाले यीशु मसीह के बिल्कुल नज़दीक थे और कुछ बातें, कॉन्वर्सेशन को जो यीशु मसीह कर रहा था कह रहे थे और सुन रहे थे, और ये भी यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाने में लगे हुए थे। तो इसलिए अक्सर हम देखते थे, लेकिन ऐसा इतिहास नहीं बताता। इतिहास शायद हो सकता है और भी डाकू उनके साथ होंगे। वहाँ लिखा हुआ है क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। इसका मतलब क्या हो सकता है? 2 से भी अधिक हो सकते हैं, पर 2 तो थे ही, अपन ये मानते हैं। चलिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़ों को क्या कर दिया? बांट लिया गया। उसके कपड़े जो उसके शरीर पर से उतारे थे तो चिट्ठी डालनी पड़ी। चिट्ठी डाली कि भाई किसके नाम निकलेगी, क्योंकि अगर उसको फाड़ फाड़ के आधा आधा कर लेते तो किसी के मतलब का नहीं रहता। परंतु चिट्ठी डाली, और देखो बाइबल में एक बात लिखी है, चिट्ठी डाली तो जाती है
परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। वो यीशु मसीह का बागा, यीशु मसीह के कपड़े किसको पल्ले पड़े होंगे? ये तो खुदा की तरफ से ही होगा, जिसको मिले होंगे। और उन्होंने अपने यीशु मसीह के कपड़ों को क्या कर लिया? बांट लिया। अब मैं यहाँ एक और बात बोल देता हूँ आपको। कुछ लोग बोलते हैं जब सेवकाई में बहुत सारे लोग कूदते हैं या सेवकाई में आते हैं तो कुछ लोग जो ना समझ होते हैं, कुछ लोग जो ग्रेट कमीशन के बारे में उनको पता नहीं होता है, कुछ लोग जिन्हें सुसमाचार की सेवकाई के बारे में कोई अंदाज नहीं होता है, वो लोग आकर ऐसा बोलते हैं, अरे भैया देखो यीशु मसीह को बांट लिया, कोई यीशु मसीह का हाथ ले गया, कोई यीशु मसीह का पाँव ले गया। ये क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि उनमें अज्ञानता है। मैंने भी जब सेवा शुरू करी और मैं जब सेवकाई के लिए अपने आप को अलग किया कहीं से, तो लोगों ने मुझसे भी यही कहा, वो देखो यीशु मसीह को बांट लिया, कोई यीशु मसीह का हाथ ले गया, कोई यीशु मसीह का पाँव ले गया। इस प्रकार की धारणा पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह बांटा नहीं जा सकता है। यीशु मसीह हम सबका प्रभु है, ठीक है। सेवकाई करने के लिए हमें कुछ समय के लिए परमेश्वर अलग करता है ताकि सुसमाचार की सेवकाई बढ़े। सुसमाचार के लिए अलग करता है प्रभु हमको, तो उसमें कोई गलत नहीं है। यीशु मसीह को बांटा नहीं जा सकता है। यीशु मसीह सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। तो ये जो गलत बातें आप बोलते हैं कि यीशु मसीह को बांट लिया, एक और चर्च बना लिया, क्या जरूरत थी एक और चर्च बनाने की? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश में, पृथ्वी के ऊपर, इस देश की बात कर रहा हूं, इस भारत की पृथ्वी के ऊपर अगर गली गली में मंदिर हो सकते हैं, गली गली में मज़ारें हो सकती हैं, मस्जिदें हो सकती हैं, तो गली गली में अगर कलीसिया खोले तो आपको क्यों परेशानी है? क्या आप प्रतिदिन मंदिर बनते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन मज़ारें बनती हुई नहीं देख रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन मस्जिदें बनते हुए नहीं देख रहे हैं? अगर ये सब उन्नति कर रहे हैं, तो अगर कलीसिया उन्नति कर रही है या एक और प्रभु का दास खड़ा हो गया है या एक और प्रभु की कलीसिया स्थापित हो रही है या एक और भवन बन गया है, तो आपको खुश होना चाहिए। बटा नहीं है मसीह। हाँ, यीशु मसीह के कपड़े उस दिन जरूर बांट लिए गए और वो भी चिट्ठी डाल करके बांटे गए। चलिए, खैर एनी आओ, ये बातें जब आती है, मैं प्रचार करता हूं तो मुझे मेरे अंदर से निकलती रहती, तो मैं आपको बोलता रहता हूं। और बाइबल बताती है कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और कपड़े बांट लिए गए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। पहरा देने की क्या जरूरत है? पहरे की क्या जरूरत है जब क्रूस पर ठोक दिया? हम अपने किसी अजीज को जब गाड़ के आ जाते तो कोई पहरा थोड़ी देते, आ जाते हैं घर। लेकिन यहां पहरा देने की जरूरत क्या थी, मैं आपको बताता हूं। एक तो यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में कई बार बोल चुका था, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं उठा के खड़ा कर दूंगा। इसलिए वो लोग बोलते हैं भैया ये भरमाने वाला है, ये अपने जमाने के अंदर ऐसी ऐसी बातें बोलता था। आगे अगर अपन पढ़ेंगे इस 40 पद को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़े जरा 40 पद इसका। और ये कहते थे कि मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा। चलो, ये मतलब कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह अपने देह के दिनों में ये बातें कई बार बोल चुका था, तो इनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि पतरस, यूहन्ना, याकूब आए और इसको जो है जीते जी जो है उतार के ले जाए और इसका इलाज करा के और फिर हमारे लिए सर दर्द खड़ा करा दे। तो जब तक मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक पहरा देना जरूरी होता था, क्योंकि बहुत सारे दफे में ऐसा होता था कि जो है डाकू लोग को जब चढ़ाते थे, उनके मित्र आते थे, ग्रुप आता था और उनकी बॉडीज को या उनको जीते जी जो है उससे उतार के ले जाते थे और उसका इलाज करा लिया करते होंगे। ऐसा कुछ पिछले अनुभव बिटर रहे होंगे रोमी सल्तनत के ज़माने में, इसलिए बाइबल बताती है उन्होंने उसको पहरा देने के लिए वहां पर पहरेदार बैठा दिए।
चलिए, ये बात समझानी थी इसलिए समझा दी। और बाइबल बताती है 37 पद में लिखा हुआ है, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया। उसका दोष पत्र, दोष क्या है? दोष क्या है? बाइबल तो बताती है कि 5 अदालतों में यीशु मसीह को पेश किया गया और सबने निर्दोष घोषित किया। दोष क्या है भाई, जरा पढ़ो। कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। ये यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु है, ये दोष पत्र लगा दिया गया। मेरे अजीजों, अगर अपन लूका में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ लोग पिलातुस के पास गए और उससे कहा कि जो है भाई, ये बोर्ड जो लगाया है उस पर आपत्ति है हमारे को। क्या है? बोर्ड जो आपने लगाया है, इस बोर्ड पर हमें क्या है? आपत्ति है। और आपत्ति क्या है कि भाई आपने ये लिख दिया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है, पर हम तो इसे राजा मानते नहीं है। ये लिखो कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पर पता है आपको पिलातुस ने क्या कहा? वहां लिखा है, पिलातुस ने कहा रिटन इज रिटन, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, बस उसमें कोई बदलाव मैं कर नहीं सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तथ्य को मैं बदल नहीं सकता। और यहां हम देखते हैं कि ये यहूदियों का राजा यीशु है, ऐसा बोर्ड उसके सर के ऊपर, उसके माथे के ऊपर लगा दिया गया। और तब आप देखते हैं ना, कई जगह पर आप क्रूस देखते हैं और वहां पे INRI लिखा हुआ होता है, उसका ये यहूदी वर्ड्स हैं और एब्रिविएशन है, और उसका जो मीनिंग है वो यही है कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। चलिए आगे पढ़िए। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाईं क्रूसों पर चढ़ाए गए। हाँ। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर यीशु की निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, 3 दिन के अंदर वापस खड़ा कर देने वाले, अपने आप को तो बचा। क्या बोल रहे हैं? अपने आप को तो बचा। ये क्या कर रहे हैं मालूम है? ये इनके अंदर कौन आ गया है मालूम है? शैतान आ गया है। और ये यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं? क्योंकि शैतान को पता था कि अगर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु को दिया है, और इस समय क्रूस के ऊपर बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद के अनुसार, मैं ऐसा समझता हूं कि क्रूस पर तो यीशु मसीह लटका हुआ है, लेकिन तांडव मचा हुआ है पूरे अंधकार की शक्ति में। तांडव क्या मचा हुआ है? पढ़िए। और विधियों का वह लेख, क्या हो रहा है? क्रूस पर यीशु मसीह जब चढ़ा हुआ है तो विधियों का लेख मिट रहा है, जो हमारे नाम पर कुछ काम चल रहा है, कुछ प्रोसेस चल रहा है। क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ है 3 किलो के ऊपर, पर कुछ प्रोसेस चल रहा है। और वो प्रोसेस क्या है मालूम है? विधियों का लेख जो मानव जाति के खिलाफ लिखा था, शैतान ने जो हमारे विरोध में लिख दिया था, उसको यीशु मसीह क्या कर रहा है? मिटा रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ काम चल रहा है क्रूस के ऊपर। इसलिए यीशु मसीह को वो क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे से नीचे आ जाए। पर क्रूस पर एक ग्रेट काम पूरा हो रहा है, एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। कहां पर? आकाशीय जगत में। काम कहां हो रहा है? क्रूस पर, गोलगोत्ता की पहाड़ी पर। लेकिन आकाश के अंदर आकाश की सेना हिलाई जा रही है। पढ़ो आगे क्या लिखा है? मिटा डाला और हमारे विरोध में था। हाँ। मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। At the time of crucifixion, something is going to happen. कुछ बड़ा हो रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है? और उसने प्रधानताओं, और उस समय में प्रधानताओं, प्रिंसिपलिटीज और अधिकारों को, अथॉरिटीज, पावर एंड अथॉरिटीज। कौन सी पावर और कौन सी अथॉरिटीज?
उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से क्या कर दिया? उतार कर उतार दिया, नीचे उतार दिया। उनका खुल्लम खुला तमाशा कौन सी बनाया। प्रधानताएं और कौन से अधिकार? उस प्रधानता और अधिकार को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है यीशु मसीह। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने पे लगा हुआ है यीशु मसीह। क्रूस के ऊपर कुछ हो रहा है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है और समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रधानताएं और अधिकार छीने जा रहे हैं। किससे? शैतान से। शैतान कहां है? वायुमंडल में, आकाश मंडल में। और यीशु मसीह उस आकाश मंडल में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहा है। वहां पर सारे अधिकारों और को अपने ऊपर से उतार कर उनका क्या बना रहा है? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। खुल्ला तमाशा बना रहा है, यानी उनको जो आकाश मंडल में है उनको नीचे उतार रहा है। और क्रूस के द्वारा क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उस क्रूस के कारण क्या हो रहा है? विजय का अनुभव आ रहा है। क्रूस पर शैतान कुचला गया है, शैतान के अधिकारों को शैतान से छीन लिया गया है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया है। ऑन द क्रॉस, व्हेन जीसस वाज ऑन द क्रॉस, समथिंग इज गोइंग ऑन। कुछ हो रहा है उस समय में, और इतना जबरदस्त हो रहा है। अगर आप लूका पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सूरज ने अपने आप को क्या कर लिया है? छुपा लिया है। सूर्य ने अपने आप को क्या कर लिया है? छुपा लिया है। और बहुत जबरदस्त कार्य वहां पर हुआ है। देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जबरदस्त देखेंगे हम लूका का 23 अध्याय और उसके 44-45 पद को पढ़ रहे हैं हम। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक, दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में जंग चलता रहा। प्रधानता और अधिकारों को छीना जा रहा है, शैतान को कुचला जा रहा है, शैतान और उसकी सेना को जो आकाश मंडल में पाई जाती है उतारा जा रहा है। और सारे देश में अंधियारा छाया रहा। सारे देश में अंधियारा छा गया और सूर्य छुप गया और सूर्य का उजियाला जाता रहा। सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा जहां पार्टीशन था, जहां एक विश्वासी कभी जा नहीं सकता था, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा था मंदिर में, उस जगह का पर्दा यीशु मसीह ने क्रूस पर, समथिंग इज हैपन। यीशु जब क्रूस पर है बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मेरे असीसो, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यीशु मसीह इस पीड़ा में से होकर गुजर रहा है और उद्धार का जन्म हो रहा है। मुझे प्रकाशन दिया है ये प्रभु ने कि यीशु मसीह पीड़ा में से होकर गुजर रहा है, प्रसव पीड़ा में से होकर गुजर रहा है, और अब थोड़ी ही देर में उद्धार का जन्म होने वाला है। शैतान कुचला जाने वाला है और मंदिर को ढाने वाले तो उसे 3 दिन में बना देगा। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मंदिर का पर्दा बीच में से क्या हो गया? फट गया। एक बड़ा हाहाकार हुआ और आप सबको पता है कि वहां पर जो सूबेदार खड़ा था उसने क्या कहा? पढ़िए जरा और आगे पढ़ दीजिए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आगे बेटा। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। लेकिन वहां और क्या हुआ? पढ़ो। सूबेदार ने जो महायाजक था उसने जो कुछ हुआ था, जो कुछ देखा कि सृष्टि ने अपना मुंह छुपा लिया, सूरज ने प्रकाश देना बंद कर दिया, सृष्टि इसका साथ दे रही है, तो क्या हुआ? देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की बड़ाई की। He was glorify the God। और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था?
थोड़ी देर पहले डाकुओं के बीच में लटका हुआ व्यक्ति, लटकाया भी सूबेदार नहीं है, इसके नेतृत्व में लटका है। ये कह करके लटकाया है कि निश्चय ये परमेश्वर की निंदा करने वाला है, ये अधर्मी है। लेकिन आज अभी कुछ ही समय के अंदर इसका स्टेटमेंट बदल गया है। लोगों का स्टेटमेंट आपके प्रति भी बदल सकता है। जब आप क्रूस की मृत्यु को समझ पाएंगे, तब लोग आपके जीवन से भी देखकर, जो कुछ आपके आजू बाजू हो रहा है उसको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। सर्टिफिकेट बदल गया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? मेरे असीसों, निश्चय अद्भुत कार्य वहां पर हुआ और अद्भुत, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। और क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे, वापस मती में आएंगे ब्रदर। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। हाँ। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हाँ। हे मंदिर के ढाने वाले, हाँ। और 3 दिन में बनाने वाले, आगे अपने आप को तो बचा। आगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ। तो क्रूस पर से उतर आ। इसलिए उकसा रहे थे, शैतान उनके द्वारा उकसा रहा था कि यीशु क्रूस पर उतर जाएगा, वो काम जो हो रहा है आकाश मंडल में वो थम जाएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। कई बार जब लोग आपको उकसाते हैं गलत बात के लिए, यीशु मसीह को क्रूस पे ये कह के उकसाया जा रहा था, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, उतर आना नीचे, अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा ले। क्या यीशु मसीह कर नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह बेबस था? मैं ऐसा विश्वास करता हूं, यीशु मसीह बेबस नहीं था। वो चाहता तो स्वर्गदूतों की टोली बुलाकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर सकता था, पर यीशु मसीह को अपना उद्देश्य पता था। एक व्यक्ति को अपने काम का उद्देश्य पता होना चाहिए, उसको अपने उद्देश्य से विहीन नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह अपने उद्देश्य में लगा रहा। लोग कुछ भी कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग शायद आपके खिलाफ फप्तियां कहें, कसे तो कसने दो, कोई दिक्कत नहीं, फूलो मत। अगर यीशु मसीह यहां फूल जाता और बोलता मैं अभी बताता हूं, देख मैं मेरे में कितनी ताकत है, तो एक कील को यूं झटका देता और दूसरी को यूं झटका देता, तीसरी को झटका देता और नीचे आ जाता यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह को पता था मैं किस काम को कर रहा हूं। आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए आपकी लाइफ में, कि आप किस उद्देश्य के लिए बुलाए गए और किस उद्देश्य की तरफ आप बढ़ रहे हो। और यीशु मसीह ऐसा ही करता रहा। मेरे अजीजों, आज शाम में बस इतना ही कहकर अपने कथन को विराम देना चाहता हूं। अगर प्रभु ने समय दिया तो हम और आगे फिर बढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। आज शाम जो वचन हमने सीखा समझा प्रभु, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए। और खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है कि आप हस्तक्षेप कीजिए हमारे जीवनों में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शैतान हारा हुआ है, यीशु मसीह जीता हुआ है। जो आज बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो बंधन में उन्हें छुटकारा दीजिए, जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दीजिए। प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, औरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। धन्यवाद। साथ में अपने प्रार्थना के निवेदन प्रेयर टावर के स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों पर दें। और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। मोबाइल नंबर है 9414003158। साथ में यदि आप इस चैनल से आशीष पाते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें
और किसी भी आर्थिक सहयोग को अगर आप इस सेवकाई को देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।